बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। जेहलम, गुजरखान, आज़ाद कश्मीर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़रियाब सैदपुर में 84, गोलड़ा में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कचहरी में 31 और बोकरा में 30 मिलीमीटर तक बारिश हुई। नाला लई की सतह बुलंद। कटारियां के मकाम पर 12 फीट, गवाल मंडी के मकाम पर 11 फीट हो गई। महकमे मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। मॉनसून के नए सिस्टम के तहत आज़ाद कश्मीर और पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुजरखान में मूसलाधार बारिशें। झेलम, वजीराबाद, सियालकोट में भी बादल बरस पड़े। गुजरात में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। मिंबर आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। कोहाला रोड दूसरे रोज भी बंद। महकमे मौसमियात ने आज से 31 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। कश्मीर, KP, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। कराची, सांगड़, मीरपुर खास, बदीन समेत सिंध के साहिली इलाकों में बारिश मुतवक्के। लाहौर में बादलों के बावजूद हब्स और गर्मी का राज। दर्जा हरारत 37 डिग्री से बढ़ने का खदशा। PDMA चार्ट के मुताबिक बारिशों से मुल्क के दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आई है। ऐसे इलाके जो हर वक्त गर्मी की लपेट में रहते थे, वहाँ का दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद मामूल था। मानसून के बाद कम होकर 35 से 40 डिग्री तक गिर गया है। और नाज़रीन, महंगी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। हुकूमत जमात इस्लामी को मनाने के लिए कोशां है। हाफिज नईमुर रहमान की रजामंदी के बाद जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों का दूसरा दौर आज होगा। जमात इस्लामी ने कैपेसिटी चार्जेस और IBPs को डॉलर्स में अदायगी का मुआहदा खत्म करने समय 10 मुतालिबात पेश कर दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं मुज़ाकरात होंगे, समझौता नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। एहतजाज खत्म करने की हुकूमती अपील मुस्तरद। जमात इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी समेत हुकूमती वफ़द धरने में पहुंचा। अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात की और एहतजाज खत्म करने की दरख्वास्त की, जिसे जमात इस्लामी की क़यादत से मुस्तरद कर दिया। ताहम अमीर जमात ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। वज़ीर इत्तलात तारिक और तारिक फजल चौधरी ने लियाकत बलोच से मुज़ाकरात किए। फ़रीक़ैन ने बातचीत को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। तय पाया कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात के लिए लियाकत बलोच, अमीरुल अज़ीम, सैयद फरासत शाह और नसरुल्लाह रंधावा पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। जमात इस्लामी के 10 मुतालिबात भी सामने आ गए, जिनमें हुकूमत से कहा गया है वो 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दें। पेट्रोलियम लेवी खत्म और कीमतों में इजाफा वापस किया जाए। कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलरों में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए, जबकि IPPs के साथ तमाम मुआहदों का असर-ए-नो जायजा लिया जाए। स्टेशनरी आइटम्स पर आए टैक्स खत्म और हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात 35% तक कम करना मुतालिबात में शामिल है। जमात इस्लामी ने आज शाम धरने की जगह जलसायाम ऐलान कर रखा है। अमीर जमात कहते हैं मुज़ाकरात होंगे मगर समझौता नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए अहम खबर शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अजला में तैनात ब्यूरोक्रेट सरकारी रिहाइश गाहें न खाली कराने का ये मामला है। 20 से ज़ायद हुकूमती अराकीन ने सूबाई असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में हुकूमती अराकीन ने अपनी ही हुकूमत से काबीना अराकीन के लिए सरकारी रिहाइश गाहें मुख्तस करने का मुतालबा किया है। इस पर बात करते हैं सैफ शरानी से। जी सैफ, बताएगा मज़ीद क्या मुतालबात सामने आए हैं? ये खैबर पख्तूनख्वा में वो ब्यूरोक्रेट जिनका दूसरे सूबों में ट्रांसफर हो चुका है वो यहाँ काबिज है। तो इससे मुतालिक जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती अराकीन है उन्होंने सूबाई असम्बली में करारदाद जमा किया है, जिनमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यहाँ पे भी जो कि करारदाद में कवायद के खिलाफ उनका ये कहना है कि सरकारी बंगलों की अलाट की तहकीकात कराने का उन्होंने मुतालबा किया। उनका ये कहना है कि अलाटमेंट की मियाद खत्म होने के बावजूद भी घरों पर काबिज है, लिहाजा जो अफसरान हैं उनकी तफसीलात दी जाए। तो उनका ये कहना है कि सरकारी घरों के अलाटमेंट से मुतालिक तफसीलात 4 याओं में जमा की जाए। और इसके साथ उनमें यह भी कहा गया है कि सुबह से बाद जो तैनात सरकारी अफसरान है वो पिशावर में दूसरा जो है वो अलाट है, लिहाजा महकमे इंतजामी ऐसे अफसरान को फराहम करता इजाफी गाड़ियों की तफसीलात जो है वो भी फराहम की जाए। तो उनका ये कहना है कि काबीना रकीन जो है वो सरकारी रिहाइशगाहों में नहीं है, लिहाजा उनके लिए जो रिहाइशगाह है वो मुख्तस की जाए। तो उन्होंने यही कहा कि ऐवान से ऐसे अफराद के खिलाफ एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील का मुतालबा भी किया गया है। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर फैसलाबाद में कच्चे के डाकुओं ने पंसरा के 2 अफराद को अगवा कर लिया। डाकुओं ने फेसबुक पर सस्ते ट्रक की पोस्ट लगाई
और रेट तय होने पर सादिकाबाद बुला लिया। कच्चे के डाकू ने दोनों की बाजियाबी के लिए 4 करोड़ तावान मांग लिया। लाहौर के शहरी हो जाएं होशियार, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन की इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से ई चालान होने लगे हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियों, ओवर स्पीडिंग, वन वे खिलाफ वर्जी, रॉन्ग टर्न पर भी ई चालान जारी किए गए हैं। इसी हवाले से आपको तफसीलात फराहम कर रहे हैं कि ट्रैफिक कवानीन की इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को फाल कर दिया गया है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अब ई चालान होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से ये चालान किए जाएंगे। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, किस किस इलाके में अभी तक इसको फाल किया गया है? जी, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी महज़िब मुआशरे की पहचान हुआ करती है और जनूबी एशिया में पहली बार 19 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चालान का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ट्रैफिक सिग्नल, लेन लाइन, सीट बेल्ट न बांधने, हेलमेट न पहनने वालों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो चालान किया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, ओवर स्पीडिंग, वन वे की खिलाफ वर्जी और रॉन्ग टर्न पर भी ई चालान जो है वो जारी किया जाएगा। मोटरसाइकिल पर 3 सवारी करने समेत मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर अभी ई चालानिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुतअद्दिद अफराद के चालान घर पहुंचवाए गए हैं और अब क्योंकि काफी हादसा जो है वो रूनुमा हो रहे थे, बगैर हेलमेट सफर करने पर 3000 से जायद, जबकि लेन लाइन और स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 4000 से जायद टिकट जो है वो जारी किए गए हैं। सीटीओ जो अमारा अतर है, उनका कहना था कि किसी भी फर्द से जो है वो इस तरह की लापरवाही अगर होगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, किसी भी फर्द से लापरवाही होगी तो चालान पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया अदनान भट्टी। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बावजूद चिकन की कीमतों में इस्तेहकाम ना सका। चिकन की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता दिनों मामूली सी कमी के बावजूद ब्रायलर गोश्त शहरियों की पहुंच से दूर है। आज चिकन के रेट्स क्या हैं, जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा GNN अनम जावेद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नोटिस लेने के बावजूद चिकन की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी ना की सकी। मामूली सी कमी के साथ चिकन की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। शहरी जो हैं वो ना खुश हैं। उनका कहना है कि जी मामूली सी कमी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज मौजूदा सूरत हाल पे चिकन की बात करें तो चिकन की आज जो मौजूदा कीमत है वो 590 रुपये फ़ी किलो सरकारी निर्ख के मुताबिक है, जबकि यही चिकन ओपन मार्केट में जो दुकानदार है वो मनमाने दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। कहीं 630 रुपये में बिक रहा है, कहीं 650 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है और कहीं साफ़ी चिकन के नाम पे 700 रुपये तक फ़ी किलो चिकन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जो ज़िंदा मुर्गी का रेट है सरकारी निर्ख के मुताबिक 406 रुपये है। शहरी जो है उनका शिकवा है कि हर बार की तरह इस बार भी हुकूमत के दावे धरे के धरे रह चुके हैं, कोई रिलीफ नहीं मिल सका। और साथ ही साथ उनका ये भी मुतालबा है कि जी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वो इस चीज़ का फौरी नोटिस लेते हुए चिकन की कीमतों को कम करें, कंट्रोल में लाएँ ताकि ये गरीब की पहुँच में आ सके। फैसलाबाद में हफ्तावार लगने वाला बाजार भी अवाम को रिलीफ फराहम न कर सका। सब्ज मसाला जात के साथ सब्जियों की जायद कीमत में फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। प्याज 90 के बजाय 120, सरवी 145 के बजाय 160 रुपये और घिया कद्दू 175 के बजाय 190 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगी तैयबाल। फैसलाबाद में लगने वाले सस्ते इतवार बाजार भी आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। आलू जो है वो 80 के बजाय 100 रुपये, टमाटर 90 के बजाय 120 रुपये, प्याज जो टमाटर है वो 130 के बजाय 150 रुपये, लहसुन जो है 440 के बजाय 480 रुपये, अदरक जो है वो 640 के बजाय 680 रुपये। और इसी तरीके से सब्जियों की बात अगर की जाए तो जो अरवी है वो 145 के बजाय 160 रुपये, घिया कद्दू जो है वो 175 के बजाय 190 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि मुसलसल महंगाई की जो शरह है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है और शहरियों की जानिब से एक ही मुतालबा किया जाता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत जो है वो अमली तौर पर कोई इक़दाम ले और साथ ही साथ ज़िले इंतज़ामिया जो है वो शहर भर में जो ओपन मार्केट में जायद अशिया पर जो जायद कीमतों पर अशिया फ़रोख्त कर रही हैं उनके हवाले से कोई कार्रवाई की जाए और जो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम का मामला
सूबाई हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को समरी भिजवा दी। अदालत को समरी भिजवाने से मुतालिक काबीना भी मंजूरी दे चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम का ये मामला है। सूबाई हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को समरी भिजवा दी है। अदालत को समरी भिजवाने से मुतालिक काबीना भी मंजूरी दे चुकी है। हाई कोर्ट को समरी महकमा इंतजामिया की जानिब से इरसाल की गई 9 मई वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक चीफ जस्टिस को समरी भिजवाई गई है। अदालत को समरी भिजवाने से मुतालिक काबीना ने मंजूरी दी है। सूबाई हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को समरी भेजी है।